नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? पढ़ाई शुरू हो गई? अब आनंद आ रहा है ना? मैं रेखा रावल, आपके हिंदी विषय की आचार्य। चलिए, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि समग्र विश्व में फैली कोरोना नाम की महामारी को हराने की सबको शक्ति दे। और हाँ, प्रार्थना से याद आया, आपको कुछ याद आया? हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई है काव्य, जो एक प्रार्थना गीत है। जब हम संकट में फंस जाते हैं, छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान है, दयालु है और हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। यही काव्य है। इसमें ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। आपको पता है, यह काव्य हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। काव्य में ईश्वर को हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी भूल के लिए हमें क्षमा करने के लिए कहा गया है। चलिए काव्य समझते हैं। काव्य को समझने के लिए सबसे पहले काव्य में कुछ शब्द के अर्थ जान लेने आवश्यक है। शब्द है जमी, जिसका अर्थ है धरती। मेहरबान, इसका अर्थ है दयालु। बख्शिश, बख्शिश शब्द के दो अर्थ है, एक है भेंट उपहार और दूसरा है क्षमा करना। मर्जी, इच्छा। मालिक, ईश्वर। रहमत, कृपा। जिस्म, शरीर। जान, प्राण। हाल, स्थिति। नजर, कृपा दृष्टि। आफत, संकट। आपके पाठ्य पुस्तक में यही शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। अब काव्य पंक्तियों के सरल अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति है, तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। ईश्वर को कहा गया है कि हे ईश्वर, यह धरती तुम्हारी है, यह आसमान भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु है। हमें अपने अपराधों के लिए, हमारी भूल के लिए हमेशा क्षमा करना। हे ईश्वर, तुम सबके हो, सब तेरे हैं, तू हमें हमेशा क्षमा करना। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, हम तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में आए हैं, हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। अगर हम कभी मुसीबत में हैं तो तुम हमारी रक्षा करना। तू चाहे तो हमें रखें, तू चाहे तो हमें मारें, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रखे, तू चाहे तो हमें मारे, यानी कि मार डाले। हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। हम सिर झुकाकर खड़े हैं, यानी कि तुम्हारी शरण में है। इसलिए हे सर्वशक्तिमान, सबसे
ज्यादा ताकत वाले ईश्वर, तू हम पर आई हर आफत को दूर कर सकता है, इसलिए हे ईश्वर, तुम हमारी हमेशा रक्षा करना और हमारी सभी मुसीबतें दूर करना। प्रार्थना करके हम निश्चिंत हो जाते हैं कि ईश्वर हमें हमेशा मदद करेगा। चलिए अब इसका गृह कार्य बराबर से सोचिए। इस काव्य में जितने शब्द आपको उसके अर्थ लिखने के लिए दिखाई दे, उन सभी शब्दों को अलग करके लिखिए और उसके सामने उसके अर्थ लिखिए। यह अपनी कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखिए।